बोले सब खुश थे पर तुम खुश नहीं थे। बोले तुम प्रसन्न इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने कहा कि मुझे रावण के साथ युद्ध करना था, बड़ा बलशाली है वो। तो उस समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि आने वाले समय में तुम रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करोगे। तब जामवंत जी ने कहा कि मैं धन्य हो गया प्रभु, और ये इच्छा जो मेरी पूरी की आपने, इसके लिए भी मैं धन्य हो गया प्रभु। यहां पर अब भगवान कहते हैं कि मणि वापस कर दो। जामवंत जी कहते हैं करूंगा, पर एक शर्त पर, मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा, और बेटी का नाम है जामवंती। क्या नाम है? भगवान बोले शायद आपको पता नहीं है कि मेरा विवाह हो चुका। तो जामवंती जी बोले आप तो राजा हैं, तो क्या हुआ, एक विवाह हो गया, एक और कर लीजिए, दूंगा मैं मणि, पर दहेज में दूंगा। बोले ऐसे कैसे कर लूं मैं विवाह? बोले मणि तो तभी मिलेगी। फिर भगवान जामवंती जी के साथ विवाह करते हैं और वो मणि को लेकर आते हैं, और वो मणि को लेकर आते हैं तो शत्रुदिग नामक राजा को देते हैं और कहते हैं ये लो मणि तुम्हारी। तुमने मुझसे कहा था कि कन्हैया ने मेरी मणि चुराई है, अगर मैं तेरी मणि चुराता तो मैं मणि को वापस लेकर नहीं आता। ये लो अपनी मणि और इस कलंक से मुझे मुक्त करो। तब राजा कहता है कन्हैया मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तब यहां पर कृष्ण कहते हैं चलो माफ किया मैंने। तब राजा कहते हैं मुझे कैसे विश्वास हो कि आपने मुझे माफ कर दिया। बोले अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? बोले मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? बेटी से विवाह करना पड़ेगा महाराज। तो यहां पर महाराज भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। ऐसे भगवान ने जो 8 विवाह हैं जो भगवान ने कर रखे हैं, जिनके नाम वर्णित हैं, जो कि मैं बता चुकी हूं। आइए अब यहां पर भगवान द्वारकापुरी के राजा हैं। तो यहां पर जो प्रसंग अब प्रारंभ होगा महाराज उसको ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि आज सुदामा चरित्र है और आज ही परीक्षित महाराज को मोक्ष प्राप्त होगा। क्या होगा? पर इससे पहले जो भगवान ने सभी को अपनाया। आइए बोली भक्त वत्सल्य भगवान की। अब भगवान के कुल विवाह कितने हो गए? 16,108। आइए महाराज। ये मेरी अर्जी है
कौन कौन मेरे ठाकुर की पटरानी बनना चाहता है? तो पति को छोड़ दोगी क्या? छोड़ना नहीं है महाराज, उनमें ही अपने ठाकुर को मानना है। नहीं तो कहेंगे कल के दिन कि एक महाराज आई थी, एक दीदी आई थी, उन्होंने बताया था। ऐसा नहीं बताया महाराज, अपने पति को ही परमेश्वर समझना है और उनमें ही ठाकुर जी की छवि देखनी है और अपने अपने ठाकुर के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे। क्या ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। यानी कि प्रभु अगर इस अवस्था में नहीं अपना सकते तो जो आपकी मर्जी है आप वैसे बना लो, पर मुझे अपना लो कैसे भी करके। सभी गुणगान करेंगे और यही कहेंगे क्या, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। राधे, प्रेम से कहिए राधे। छोटी सी कन्या को देख के कोई कहेगा कि ये मतलब से नाच रही है? कोई कहेगा? क्योंकि बालक भगवान का रूप होते हैं। पता नहीं इनमें ही मेरी राधा रानी हो। इनके चरणों में सत सत प्रणाम मैया। क्या ये मेरी अर्जी है, जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। राधे, प्रेम से कहिए।
बातें हैं कन्हैया की वो बड़ी टेढ़ी है। अगर एक बार जो कन्हैया की बातों में फंस गया ना उसका बच पाना मुश्किल है प्यारे। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है। जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। राधे छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम छम बारिश है। अब ये छम छम बारिश क्या है? ये जो अश्कों की बूंदे हैं ये मीराबाई की आंखों से निरंतर बह रही है प्यारे, निरंतर। और ऐसे बह रही हैं कि मीराबाई ब्रज गलियों में हरि गुणगान करते हुए जा रही हैं और उनकी अश्कों से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाह है और ऐसे बरस रही है जैसे मानो सावन की वर्षा हो रही है। तो मीराबाई कहती है कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हे कन्हैया तेरे बिना ये जिंदगी उदास लगती है प्यारे। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आजा, माही घर आजा, हर बूंद सी वारी है, माही घर आजा,
वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्यारा है प्यारे। ए फलक के चांद मैंने भी एक चांद देखा है, क्या बात ए फलक के चांद मैंने भी एक चांद देखा है तुझ में दाग पर मैंने बेदाग देखा है प्यारे। वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्यारा है, चांद कहूँ उसको वो चांद से प्यारा है, चांद कहूँ उसको वो तो चांद से प्यारा है। अरे ये मेरी अर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो मेरी जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। राधे प्रेम से कहिए, श्री राधे, ये तेरी ये मेरी ये तेरी ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं, मैं वैसी बन जाऊं जो मैं वैसी बन जाऊं जो मैं वैसी बन जाऊं हरि वो जो तेरी मर्जी है, ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं ऐसी राधे ताली से करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए प्रेम भक्त वत्सल्य भगवान की, बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए प्रेम माया सरकार की जय हो। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। बस आज भी सप्तम दिवस है, विश्राम का दिवस है, तब भी आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले तो अपना कल्याण कराना ही नहीं चाहते। पीछे वाले कह रहे हैं हम प्रसाद लेकर कल्याण करेंगे, है कि नहीं? पीछे वाले प्रसाद लेके कल्याण करेंगे। आइए महाराज। कथा में प्रवेश। अब यहां पर भगवान ने सभी को अपनाया, भगवान का परिवार आगे बढ़ा। अब भगवान के एक पुत्र हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध। अब यहां पर
एक बाणासुर नामक दैत्य है। कौन है? बाणासुर नामक दैत्य, जिनकी पुत्री, उसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। एक दिन उषा निद्रा में थी, सो रही थी, तो स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध को देख लिया। किसको देख लिया? अब यहां पर बताया था ना मैंने कि अगर स्वप्न में पहले किसी को देख लिया जाए तो उसी को अपना पति मानते थे। तो अब यहां पर उषा अनिरुद्ध को अपना पति मानने लगी। और जो यहां पर बाणासुर है वो भगवान शंकर का बड़ा उपासक है। बाणासुर नामक दैत्य है जो शंकर भगवान का बड़ा उपासक है, पर राक्षस है। कौन है? राक्षस दैत्य है, पर भगवान शंकर की आराधना करता है। रोज भगवान शंकर का श्रृंगार करता है। क्या करता है? श्रृंगार करता है। और रोज कम से कम 1-2 घंटे श्रृंगार नहीं, कम से कम 12-13 घंटे श्रृंगार, इतना श्रृंगार करता भगवान का, भगवान भोलेनाथ का। तो कुछ संत वहां पर पधारे और कुछ ऋषिगण वहां पर आए, तो ये दृश्य देखा कि बाणासुर भोले बाबा का श्रृंगार इतने घंटों तक करता है, 10-12 घंटे लग जाते हैं श्रृंगार करने में। तो उन संतों ने कहा कि आप ये जो श्रृंगार करते हो, इतना समय बिता देते हो श्रृंगार में, आप भगवान की उपासना क्यों नहीं करते, पूजा अर्चना क्यों नहीं करते? कुछ मंत्र जो भगवान, कुछ स्तुतियां जो भगवान के लिए गाते हो। बोले मैं कोई स्तुति नहीं जानता, मैं कोई मंत्र नहीं जानता। तब उन संतों ने एक मंत्र सिखाया, बाणासुर को कुछ मंत्र सिखाए, कुछ स्तुतियां सिखाई। देखिए एक बात बताऊं मैं, जैसे आजकल कई परेशानियां होती हैं हमें, तो हम यहां वहां जाते हैं। कहां जाते हैं? यहां वहां। भगवान के पास तो बाद में जाते हैं जब हार जाते हैं, भगवान तो बाद में सबसे अंतिम चरण में याद आते हैं वो तो हम यहां वहां जाते हैं। अगर यहां वहां ना जा करके भगवान के पास जाया जाए, और अगर भगवान ना माने तब एक ब्राह्मण देवता के पास जाओ, क्योंकि जो ब्राह्मण देवता है वो मंत्रों के अधीन है। तभी हम अपने घर में पूजा अर्चन कराते हैं। जो हमारे आचार्य जी महाराज बैठे इसीलिए बैठे हैं, क्योंकि जो मंत्रों से मग्न मुग्ध हो जाते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के। तो महाराज यहां पर कुछ संतों ने कुछ मंत्र दिए, कुछ स्तुतियां सिखाई। अब यहां पर जो स्तुति करता, मंत्र करता, उस मंत्र से भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान भोलेनाथ जैसे ही प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न होकर आए और भगवान ने बाणासुर से कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गया हूं, मांगो क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा कि जो मैं तेरा श्रृंगार करता हूं बाबा, इसमें मुझे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लगते थे? तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे वरदान दे कि मेरे 10,000 हाथ हो जाएं, जिससे जो श्रृंगार मैं आपके 10 से 12 घंटे में लगाता हूं वो कार्य थोड़ा
शीघ्र समाप्त हो जाए। अब महाराज यहाँ पर भक्त तो भोले सो भोले, यहाँ भोलेनाथ भी भोले, उससे भी ज्यादा भोले। भोलेनाथ ने भी वरदान देते वक्त नहीं सोचा, उन्होंने कहा मैं वचन वरदान देता हूं। अब जो बाणासुर है उसके 10,000 हाथ हैं। अब वो भगवान का श्रृंगार करे, अब वो श्रृंगार तो करे, और जो काम वो 10 से 12 घंटे में करता था, अब जिसके 10,000 हाथ होंगे वो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? 1 से 2 घंटे में। अब पूरा समय बचता, अब जो समय बचता उसे उसमें परेशानी होने लगती, और परेशानी होने लगती है तो जो अपने हाथ है वो जोर जोर से पटकने लगता है, और इस पीड़ा को भगवान नहीं देख पाते कि मेरा भक्त इतना परेशान है, इतना विचलित है। तो भोलेनाथ आते हैं, और जैसे ही भोलेनाथ आए तो बाणासुर ने कहा ये अपने हाथ वापस ले लो, मुझे इन हाथों की जरूरत नहीं है। जो कार्य मैं 10 से 12 घंटे में करता था, अब वो मेरा कार्य जल्दी पूर्ण हो जाता है, तो मेरा जो समय बचता है वो मेरा बेकार जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरा काम है वरदान देना। अब आगे चल के इसका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे, उनसे लड़ना, उनसे इन हाथों का संहार हो जाएगा। तब बाणासुर ने कहा वो तो ठीक है महाराज, पर आप मुझे एक वचन दीजिए कि जब मेरा उनके साथ युद्ध हो तब आप मेरी तरफ से लड़ेंगे। किसकी तरफ से? बाणासुर की तरफ से। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब यहां पर जो उनकी पुत्री थी उषा, जिन्होंने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख रखा था, तो वो रातों रात अनिरुद्ध का अपहरण कर कर भगवान के घर से ले आई। बहुत वीर थी वो, वीरांगना थी, युद्ध में बड़ी पारंगत थी, एक दैत्य की पुत्री है। तो महाराज रातों रात उनका अपहरण कर लिया गया, और ये बात भगवान को पता लगती है। तब भगवान कहते हैं कि इस रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप पुत्र और पुत्री को वापस भेज दें। ये संदेशा भिजवाते हैं बाणासुर। बाणासुर कहते हैं मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले मुझसे युद्ध करो, और युद्ध क्यों करना है? इन 10,000 हाथों से मुक्ति पानी है। तब भगवान आते हैं, और भगवान के साथ बाणासुर का युद्ध होता है। और जब युद्ध प्रारंभ होता है तब भगवान अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान उनके 10,000 हाथों का संहार करते हैं, और फिर जैसे ही भगवान प्रहार करने के लिए आते हैं उसी क्षण भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, और भगवान कहते हैं बस करो प्रभु, जितना कार्य होना था वो हो गया, अब इस युद्ध को यहीं समाप्त करो। तो महाराज भोले बाबा जितने भोले हैं ना, नाम भोला है उतने भोले भी हैं। अब जो काम होना था वो तो हो गया, अब वचन दिया था कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, अब युद्ध को यहीं पर समाप्त किया जाए महाराज। तो एक भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है।
बाबा से, ओ भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके घर में आनंद ही आनंद है। राधे। तोर जीवन की सौंपी शिव के नाम को, तोर जीवन की सौंपी शिव के नाम को, बाबा कर देगा पूरे हर काम को। बाबा कर दे हर काम पूरे काम। वो देखो कड़ कड़ में, हो देखो कड़ कड़ में, वो देखो कड़ कड़ में छाई सुगंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उनके कड़ कड़ में छाई सुगंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है।
भोले भागे का ताला जो बंदे हैं उनके घर में आनंद ही आनंद है। भोले बाबा को भोले बाबा से वो मेरे पापा से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद है। घर में आनंद ही आनंद है। उनके 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 घर में आनंद ही आनंद है। जय हो मैया। बोली राधा रानी सरकार की, बोले भोले बाबा की। इतना सुंदर दृश्य आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो आगे थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो उसकी मैया उसको बताएंगी। क्योंकि जब कथा होगी जब भी भक्ति जागृत होती है, और जहां भक्ति जागृत हो जाए वहां समझ लेना वहां मेरे ठाकुर आ गए। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए एक बार प्रेम से राधे राधे राधे। आइए, तो यहाँ पर भगवान वर्णासुर का संहार, उनके हाथों का संहार करते हैं और अनिरुद्ध और उषा को उनके घर भेजते हैं और विवाह करा दिया जाता है दोनों का। अब यहाँ पर एक कथा, और एक जरासंघ नामक दैत्य है। कौन है? जरासंघ नामक। दूसरे दिन मैंने बताया था जरासंघ कौन है। कंस के ससुर हैं। अब जब कंस का वध हो गया तो बदला तो लेंगे, खाली थोड़ी छोड़ देंगे कन्हैया। जिनकी खातिर भगवान मथुरा में रहे, मथुरा वासियों को, जो मैया है उनकी, देवी की मैया और वसुदेव जी, और ब्रजवासियों को बचाने के लिए वे वहां पर कई वर्ष रहे। अब यहां पर जो जरासंघ नामक दैत्य है, अब जरासंघ का मतलब समझ लीजिए कि जरासंघ नामक, ये जरासंघ है क्या। महाराज यहाँ पर एक ब्रहवीद नामक राजा है, उनकी दो रानियां हैं। कितनी? दो रानियां हैं। उनके कोई संतान नहीं है। वे दुखी होकर वन में बैठे हैं। वहां संत जन पधारे। उन्होंने दुख का कारण पूछा तो कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब उन संतों ने एक फल दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भ से हो जाएंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अब वो फल लेकर घर आते हैं, लेकिन उन संतों को ये बात नहीं पता थी कि राजा के दो पत्नियां हैं। कितनी? ये बात नहीं पता थी, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं और राजा ने बताया नहीं। तो वो एक फल था, तो दोनों एक फल के कितने हिस्से किए? दो, और आधा आधा अपनी पत्नियों को खिला दिया। और जब पत्नी गर्भ से हो गई तो महाराज जब बालक को आधा आधा फल खिलाया था तो बालक भी आधे आधे पैदा हुए।
और जब आधे आधे पैदा हुए ये बात राजा को पता लगी, तो राजा ने कहा अगर ये बात प्रजा को पता चल गई तो प्रजा कहेगी कि बड़ा अशुभ हुआ है, ये तो अशुभ समय माना जाता है। तो रातों रात राजा ने उन दोनों आधे आधे सबों को जंगल में फिकवा दिया। वहां पर एक जरा नामक राक्षसी रहती थी। कौन रहती थी? जरा राक्षसी। तो उसने उन दोनों आधे आधे सबों को देखा और उठा करके दोनों को जोड़ने लगी। क्या करने लगी? जोड़ने लगी और जोर जोर से जी 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 करके चिल्लाने लगी। जी मतलब प्राण। और दोनों को जोड़ते समय जोर जोर से चीखने लगी कि जी जी जी। कौन चिल्ला रहा है? ये जरा। और जैसे ही कहती है कि जी जी जी, और उस आधे आधे को दोनों को मिला करके एक संघ बनाती है और मिलकर के एक शरीर बन जाता है और उसमें प्राण आ जाते हैं। जरा ने दो शवों का, आधे आधे शवों का संग किया, यानी कि उनको जोड़ा, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। अब महाराज यहाँ पर जो जरासंध नामक दैत्य है वो बड़ा बलशाली है, और कंस का अभी बताया था ससुर है, जो कंस के प्राणों का बदला लेना चाहता है कन्हैया से। अब इसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे जैसे इसकी पाप बढ़ते जाए तब कन्हैया ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। पांडवों को बुलाया, और जैसे ही पांडवों को बुलाया और पांडवों से कहा साधु का वेश रखकर जाना है, क्योंकि जरासंध नामक दैत्य ऐसे नहीं मानने वाला। सभी ने साधु का रूप धारण किया और सभी जाकर जरासंध के द्वार पर पहुंचे, और जरासंध के द्वार पर जाकर एक साधु के रूप में है भगवान, तो कहा कि भिक्षाम देहि। 3 बार कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जरासंध बाहर निकल कर आया और कहा कि मांगो, क्या देना चाहते हो? बोले जो मैं मांगूंगा वो तुम दे नहीं पाओगे। बोले क्या मांगोगे? राज्य मांगोगे? दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है कि मैं शाम को युद्ध करके तुमसे वापस ले लूंगा। मुझे विश्वास है, मांगो तुम्हें जो चाहिए। और ऐसा ही करता जरासंध, जिसको जो कुछ देता शाम को युद्ध करके उससे वापस ले लेता। दानी भी है और दुराचारी भी है महाराज। अब जैसे जैसे बात बढ़ने लगी तो अर्जुन भी थे उनके साथ, और अर्जुन ने कहा कि जितना कहा जाए उतना करिए। अब जैसे ही अर्जुन ने ऐसे किया तो जरासंध की नजर उनके अंगूठे पर चली जाती है। किस पर? अंगूठे पर चली जाती है, और उनके अंगूठे पर तीर के निशान हैं। किसके? क्योंकि जो ये योद्धा होता है ना, क्षत्रिय होता है, उनके हाथों में वैसे ही निशान पड़ जाते हैं। कहते हैं जो जिसका कार्य होता है उसका वैसा स्वभाव भी हो जाता है। जो गुस्सा करते हैं उनके चेहरे पर वैसा ही तेज नजर आता है, जो खुश रहते हैं उनके चेहरे अलग ही दिखाई देंगे, और जो भीतर कुछ और रखते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, उनके चेहरे अलग ही दिखाई देते हैं महाराज। वो कहते हैं जी की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो महाराज यहां पर जैसे ही जरासंध ने देखा
कि इनके हाथों पर तो क्षत्रिय यानी कि तीर के निशान हैं। तो कहा कि तुम कोई साधारण साधु तो नहीं लगते। फिर जरासंध ने कहा आप जो भी हैं सीधे सीधे तरीके से आप अपने रूप में आ जाए, वरना मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। अब यहां पर भीम ने कहा वैसे भी तुमसे अच्छा है ही कौन, तुमसे अच्छा तो वैसे भी कोई नहीं है। बोले जो भी हैं आप सामने आ जाए। अब जैसे ही पांचों पांडव और कन्हैया अपने विशाल रूप में आते हैं, जैसे ही कन्हैया रूप में आए और जरासंध ने देखकर कहा अरे कन्हैया तुम हो। बोले ये साधु का रूप बनाने की क्या आवश्यकता थी प्यारे। कन्हैया ने कहा मुझे तुमसे युद्ध करना है। बोले युद्ध करना है तो सीधे सीधे आकर कह देते कि मुझे युद्ध करना है, मैं तुमसे थोड़ी ही डरता हूं, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मुझसे आकर एक बार कहते कि मुझे युद्ध करना है। बोले पर तुमसे सीधा सीधा काम होता कहां है, हर काम टेढ़ा तो करते हो, टेढ़े ही है काम। अब बोले बोले जन्म लेने की बारी आई तो बोले जन्म कहां लिया, कहां हुआ था भगवान का जन्म, जेल में। बोले तुम तो लीलाधर हो, बोले परम पिता परमेश्वर हो, जेल कोई जन्म लेने की जगह है, कुछ लीला ऐसी कर लेते कि महल में जाना पड़ जाता था, वहीं तो था बगल में महल, वहीं चले जाते। बोले जन्म कहां लिया, जेल में। बोले मध्य रात्रि का समय था जब गोकुल पहुंचे, जब तो जन्म लिया। बोले मध्य रात्रि के समय कोई जन्म लेता है, थोड़ा देर और ठहर जाते, दूसरा पहर लग जाने देते, कुछ लीला कर लेते। तुम तो भगवान हो, अपने आप को भगवान कहते हो प्यारे, थोड़ा क्षण और रुक जाते तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका जन्म होता। बोले और तो और, बोले बांसुरी बजाओ तो टेढ़ी, बोले मुकुट धरो तो टेढ़ा, बोले चाल चलो तो टेढ़ी, और बात करो तो भी टेढ़ी। और सब कुछ टेढ़ा, और जिसका नाम तक लेने में जीभ टेढ़ी करनी पड़ जाए वो कितना टेढ़ा होगा। बताया था ना क्या, कृष्ण, जिसका नाम लेने में जीभ भी टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसा टेढ़ा व्यक्ति। अब महाराज अर्जुन ने कहा तभी मैं कह रहा हूं कि टेढ़े आदमी से उलझना नहीं चाहिए। बोले अब क्या करना है, बोले युद्ध करना है। तो बोले युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी होती है, पूरे 27 दिनों तक युद्ध चलता है। ये 27 दिनों तक जरासंध का अभी तक संहार नहीं हुआ, और सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं होते थे। अब यहां पर रात्रि में एक योजना बनाई, और जरासंध ने कहा कि मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि अर्जुन भी बलशाली है, कन्हैया तुम भी बलशाली हो, पर मुझे तुम सब में से एक भीम ऐसे हैं, एक भीष्म ऐसे हैं जो कि अधिक बलशाली दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक भीष्म ही थे। तो मैं भीष्म के साथ युद्ध करूंगा। अब यहां पर तैयारी होती है भीम के साथ युद्ध करने की। तो महाराज कन्हैया कहते हैं जब तुम युद्ध करो, जब तुम बाण चलाओ तो मेरी तरफ देखना, मैं जैसे जैसे करूं वैसे वैसे करना। बोले ठीक। अब युद्ध होता है यहां पर भीम और जरासंध में, दोनों में युद्ध हो रहा है। और भगवान ने कहा था कि जैसा मैं करूं वैसा करना, और यहां पर
भीम और जरासंध के बीच में युद्ध चल रहा है और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, तीर तो छोड़ करके अब मल्ल युद्ध होने लगा और भगवान ने भीम के दाव की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया कि अहो भीम, अहो भीम। और भीम ने देखा कि भगवान मेरे दाव की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भीम भगवान की तरफ देखने लगते हैं और भगवान एक टहनी उठाते हैं, जो घास की एक टहनी होती है, उसको बीच से चीरने लगते हैं। जैसे ही भीम बस इतना ही देख पाते हैं कि बीच में से भगवान ने एक टहनी को चीर दिया और जैसे कहते हैं ना हमें बड़ी जल्दी होती है, ऐसी उन्हें भी जल्दी थी। इसके बाद उन्होंने देखा नहीं कि क्या किया भगवान ने। जैसे ही भीम ने इतना ही देखा कि भगवान ने एक टहनी को बीच से तोड़ दिया, उसके दो पल्ले कर दिए, वैसे ही भीम ने जरासंध के पैरों के बीच से चीर दिया और फेंक दिया। अब फेंक तो दिया लेकिन वो दोबारा फिर से जुड़ गया, क्योंकि भीम ने आगे देखा ही नहीं कि हुआ क्या। बड़ी जल्दी रहती है ना हमें, जैसे कोई कार्य की कह दे तो हम बड़ी जल्दी से तुरंत करने लगते हैं, लेकिन आगे नहीं देखते, आगे नहीं बढ़ते। जैसे अभी उत्सव में बड़ी प्रशंसा, बड़े उत्सव से नाचते हैं, लेकिन जो ज्ञान की बात होती है प्यारे, वो कोई नहीं सुनता कि भगवान ने क्या लीलाएं की, क्यों की, क्या कारण था। कारण नहीं सुनते, बस लीलाएं सुनते हैं। तो महाराज वो फिर से जुड़ गए और फिर से युद्ध होने लगा और फिर से युद्ध होने लगा। तो भगवान ने फिर प्रशंसा करनी शुरू कर दी कि अहो भीम, अहो भीम। और जैसे ही भीम ने सुना, भीम ने कहा कि भगवान मेरे फिर से दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसे ही मुड़कर देखा, भगवान ने एक टहनी को ये दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। तो ऐसे ही भीम ने जरासंध को बीच से चीर करके उसके दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जब विपरीत दिशा में फेंका तब जरासंध की मुक्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आइए महाराज, वहां उस चरण में चलते हैं जिसका सबको बहुत इंतजार है, सुदामा चरित्र। भगवान के जो कि परम मित्र हैं। अब भगवान द्वारकाधीश के राजा हैं। यहां पर बड़ी गरीबी से जूझ रहे हैं सुदामा, जो कि दरिद्रता उन्होंने पहले ही लिख रखी थी, सभी को पता है। भगवान गुरुकुल से वापस आए और अपना राज्य भाज, जो भी राज्य कार्य है वो संभालने लगे। और यहां पर विवाह होता है सुदामा जी का सुशीला के साथ। किसके साथ? सुशीला के साथ। इतनी दरिद्रता छाई है घर में कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन के लिए भी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटता। पर जो भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता, उसका पहले सुदामा भोग लगाते और फिर बच्चों को खिलाते। भगवान ने कहा इन्हें कैसे तो करके बुलाना है द्वारका। तो भगवान ने एक साधु का भेष धारण किया और भिक्षा मांगने सुशीला के घर आए और कहा कि भिक्षाम देहि। तब सुशीला ने कहा कि मुझे देने के लिए मेरे घर पर कुछ भी नहीं है बाबा,
तब उन संत ने कहा कि अपने पति को द्वारिका भेजो। कहां भेजो? द्वारिका भेजो। बोले वो राजा है, वहां के राजा बड़ी कृपा करते हैं। अब यहां पर सुदामा जैसे ही घर वापस आए और सुशीला ने एक रटना लगा ली कि कहां जाओ? द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा मैं द्वारिका क्यों जाऊं? बोले मित्र है, बोले मदद जरूर करेंगे, क्योंकि मित्र मित्र की मदद करता है, सहायता करता है। बोले मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए उससे, अगर मेरी इतनी ही उसे चिंता सताती तो वो मुझसे मिलने जरूर आता। वो तो अब राजा बन गया है, वो थोड़ी आएगा। उसे तो याद भी नहीं होगा कि कोई मित्र भी था सुदामा नाम का। बोले अच्छा ठीक है, मदद के लिए नहीं जाओ तो अच्छा, मित्र है अब आपका, तुम मिल ही आओ, ऐसे ही चले जाओ। उनकी खबर भी ले आओ, मिले भी नहीं हो कई वर्षों से। अब यहां पर सुशीला गांव में जाती है और गांव से कुछ जो थोड़े थोड़े से जो चावल होते हर घर के, कहते हैं हर घर के चावल लेकर आओ तो अलग अलग ही दिखाई देते हैं। जो थोड़े थोड़े चावल हैं वो ले आई। और जैसे ही यहां सुदामा जाने के लिए हाँ करते हैं तो सुशीला एक पोटली बनाकर तैयार करती है, वो भी छोटी सी। बोली अब जा रहे हो मित्र से मिलने तो खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी, अगर उसने पूछ लिया कि भाभी ने क्या भेजा तब क्या जवाब दोगे? इसलिए ये जो है, जो कुछ भी है, ये मेरे कन्हैया को दे देना। अब यहां पर सुदामा चल दिए द्वारिका के, और कन्हैया के पास ना तो वस्त्र हैं पहनने के लिए, ना पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊ है, चरण पादुका है, कुछ भी नहीं है, फटे पुराने वस्त्र हैं। और कन्हैया जाने लगे, और कन्हैया जाने लगे रास्ते में, और सोच रहे हैं कि वो राजा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा कन्हैया, इतना बड़ा व्यक्ति है। अब अपन ही सोचते हैं किसी के घर जाते हैं तो ऐसी हालत में चले जाएं तो कितने बुरे लगते हैं। कहते हैं अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए, बड़े आदमी के घर शादी है या फिर बड़े मित्र से मिलने जा रहे हैं, आज डीएम आए हैं। अब कन्हैया सोचते सोचते जा रहे हैं क्या घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विनय की याद में दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, उलझा हुआ है दिल मेरा, उलझा हुआ है दिल मेरा, हो जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक में खुद खाक बने हो, अब खाक में हो खाक है, अब खाक में अब खाक है, बसाए कहाँ कहाँ, शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो।